दोस्तों, तो आज हम पाचन के बारे में समझेंगे। पाचन को डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। पाचन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ना। इसमें बहुत सारा चीज़ बहुत सारा अंग मिल के क्या करता है, बोल सकते हैं कि पाचन का कार्य करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आइए इसको गौर से समझने का कोशिश करते हैं। पाचन का कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है ना। और मतलब पाचन भी भोजन भी करते हैं और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलता है तभी ऊर्जा का निर्माण होता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, पाचन का कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन किसका किसका होता है, तो 3 चीज़ का होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है, और किसका होता है, वसा का होता है, और प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन का, है ना। कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा कार्बोहाइड्रेट को आप चोकर भी बोल सकते हैं या मंड, है ना। चोकर मंड इसी को बोलते हैं। वसा जो तेलीय पदार्थ होता है उसे वसा कहते हैं। प्रोटीन तो पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन होता है ना। अब ये 3 चीज़ का क्या होता है, पाचन होता है। अब इस 3 चीज़ का अवशोषण होता है, जैसे खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन हो गया, इसका अवशोषण होता है। खनिज, लवण, विटामिन, इसका क्या होता है, अवशोषण। चलिए इसको गौर से आप समझते हैं। पाचन मुख से शुरू होता है, यानी माउथ से, यानी पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। अब मुंह में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। जैसे देख लीजिए, मुंह में बोले हैं टाइलिन एवं डाइस्टेज नामक 2 क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे इसको आप एंजाइम कर सकते हैं। टाइलिन एवं डाइस्टेज नामक 2 एंजाइम पाया जाता है जो किसको, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एवं डाइस्टेज। अब यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, और मुंह में मतलब 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। प्रतिदिन 1.5 kg लाल बनता है। कितना, 1.5 kg। अब यहाँ पर 3 लाल ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन सा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैडुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। अब इसमें याद रखना है, मुंह में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को क्या होता है, नाशी होता है। यानी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एंजाइम जो ये जीवाणुनाशी होता है। क्या होता है, जीवाणुनाशी। क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। देखिए दोस्तों, पाचन एक क्या कैसा क्रिया है, तो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं ना। यानी जब अगर हम दांत से ऐसे ऐसे कूट काट करते हैं तो भौतिक हो गया। लार से जब लबड़ा के अपने मन छोटा छोटा में ही में होता है तो उसे रासायनिक कहते हैं ना। तो 10% कार्य ही किसका होता है, भौतिक, यानी कुछ काज करते हैं, बाकी तो सब रासायनिक क्रिया होता है ना। तो याद रखिएगा। तो पाचन जो कैसा है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। आया समझ में। मुंह में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुनाशी होता है। मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, बतला दिए हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, ग्रास नली में भोजन का कर्माकुचन होता है। ऐसे जनरली इसको फूड 5 भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कर्माकुचन होता है। जैसे इस प्रकार से इसका संरचना होता है ना। थोड़ा सा और लंबा भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, भोजन को धकेलने के काम क्या होता है। इसके बाद देखिए, मुंह से भोजन कहाँ आया, ग्रास नली में। ग्रास नली से आया कहाँ पर, ग्रसनी एक क्या बोलते हैं जिसमें हवा जाता है, भी याद रखना है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय भोजन, तीसरा नंबर में अमाशय यानी कि बोल सकते हैं पेट, इसमें चलाता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरी। 3 भाग है। अब कार्डियक में किसका निर्माण होता है, सीएल का निर्माण होता है, यह जीवाणुनाशी होता है। फुंडिक में कांटानुमाई संरचना दिखाई दे रहा है, इसे रुज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुज्जी। यह भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है, और सॉरी दोस्तों, ये भोजन को संग्रह करके रखता है। क्या करता है, मतलब जमा करके रखता है ना। अब भूख लगने पर क्या होता है, चुभता है। इसके बाद याद रखना है, कार्डियक, यहाँ पर लिख दिए कार्डियक फर्स्ट वाला। इसमें सीएल का निर्माण होता है, जीवाणुनाशी होता है। और ये सीएल भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय। क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिख दिए फुंडिक में कांटानुमा संरचना पाया जाता है जिसे रुचि कहते हैं। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है ना। यहाँ पर कुछ मतलब जठर, यहाँ पर ग्रंथि पाया जाता है, एक जठर, है ना, ग्रंथि, जिससे जठर रस निकलता है। ये रेनिन को दूध को दही में बदल देता है। अब पेप्सिन को किस में, यानी पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो मुंह में किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। ये पेट है, पेट में किसका पाचन हो रहा है, तो प्रोटीन का हो रहा है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब छोटी आंत को समझ लेते हैं। भोजन इसके बाद कहाँ चलाता है, छोटी आंत में। भोजन कहाँ चलाता है, छोटी आंत में। अमाशय के बाद छोटी आंत को 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। देखिए दोस्तों, छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके बगल में एक लीवर होता है। लीवर पित्त का निर्माण करता है, और पित्त जिस
थैली में रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं ना। तो पूछेगा पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। पित्ताशय को कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। पित्त को जो है ना पित्ताशय, उसमें पित्त छोड़ने के लिए कौन इसको उत्तेजित करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन है बोल सकते हैं। अग्नाशय को सेक्रेटिन उत्तेजित करता है। कौन उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन। अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, यानी अग्नाशय एंजाइम छोड़ता है, उसके बाद वो भोजन क्या होता है? पच जाता है, यानी तीनों चीज़ को पचाता है। इसीलिए कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है? अग्नाशय। जैसे LAT यानी कि ल से लाइपेज, ए से इमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को पचाता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन अभी यहाँ पर बतला दिए थे कि प्रोटीन को किसमें बदल दिया था? पेप्टीन में। कौन? पेप्सिन। अब ये बदल देता है पेप्टोन को पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन किसको बदल देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है असल में। तो इसीलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, छोड़ता है। अब देखिए पित्त के बारे में जो हम चर्चा किए थे उसके बारे में बतला देते हैं। पित्त का pH मान 8 होता है। पित्त वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का। वसा का पाचन इमाइलेज, वसा के पाचन इमल्सिफिकेशन कहलाता है। देखिए दोस्तों, वसा का पाचन कौन करता है? तो पित्त करता है। और वसा का पाचन क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। पित्त जो है किसका पाचन करता है? वसा का। और ये पाचन, वसा का पाचन करने पाचन क्या कहलाता है? पाचन करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। देखिए दोस्तों, पित्त एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है। तो पूछेगा वो कौन जो है जो एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है? तो पित्त। कौन करता है? पित्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे याद रखना है, हम बोले थे कि अब छोटे हाथ को 3 भाग मारते, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो देखिए दोस्तों, इलियम में एक एंजाइम होता है जिसे एरेप्सिन कहते हैं। एरेप्सिन जो है पेप्टाइड को किसमें बदल देता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड से एक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या नाम है? एरेप्सिन, जो पेप्टाइड को किसमें? अमीनो एसिड में बदल जाता है। इसमें बहुत है, सुक्रोज को माल्टोज के पचाता है। छोटे हाथ में इस प्रकार से एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम यही क्वेश्चन पूछेगा, एरेप्सिन किसको पचाता है? तो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। इसके बाद छोटी आंत के इलियम में, है ना, छोटी आंत के इलियम में अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करता है। क्या करता है? भोजन को। तो पूछेगा बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में, छोटी आंत के इलियम में। क्या करता है? भोजन को तो अवशोषण करने का कार्य करता है। अभी ये है छोटी आंत है, बतला दिए हैं। इसमें याद रखना है, इसे सिक्कम कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए, इसे क्या कहते हैं? सिक्कम। ये लटका हुआ भाग अपेंडिक्स है। पूछेगा अवशेषीय अंग कौन है? तो अपेंडिक्स, है ना। अब देखिए बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में कोलोन कहते हैं। तो ऊपर जा रहा था असेंडिंग कोलोन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इसे बोलते हैं क्षैतिज कोलोन। ये लाइन सेगमेंट है टूटा हुआ, है, सिग्मोइड इसको बोलते हैं। लाइन मतलब कोई भी लाइन के टुकड़ा को सिगमेंट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड। इसके बाद याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो है यहाँ पर जो रेक्टम या मलाशय कहते हैं, इसमें क्या होता है? मतलब कि जो हम पाचन होने के बाद भोजन क्या स्टोर रहता है, मतलब काइल के रूप में अभी समझा देते हैं, यानी लेटरिन के रूप में इसमें क्या रहता है? जमा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा, जिसे बाहर आता है।